This news is brought to you by Burma Jewelers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. प्रदेश सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का अभी भी एनपीएस कंट्रीब्यूशन कट रहा है। सरकार के दावों के विपरीत कर्मचारियों ने अन्य कर्मचारियों की भांति ही पुरानी पेंशन योजना को बिजली बोर्ड में भी लागू करने की मांग उठाई है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन के जिला स्तरीय अधिवेशन में हमीरपुर में ये मांग उठी है। अधिवेशन में कर्मचारी नेताओं ने ये दावा किया है कि अभी तक बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का एनपीएस का शेयर कट रहा है। यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में ये अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। एक नई बात बीच में प्रबंधक वर्ग और की तरफ से आ रही है कि जो हमारा जनरेशन विंग है, जो हमारा ट्रांसमिशन विंग है, आज उनको भी एचपीएससीबी लिमिटेड से अलग करके जो कारपोरेशन हैं एचपीटीसीएल और एचपीपीसीएल उनको देने की बात की जा रही है। तो उसका भी एचपीएस एम्प्लॉयज यूनियन जो है वो कड़ा विरोध करती है। उसके ऊपर आज यहाँ चर्चा हुई है और उस चर्चा में भी हमने ये बात हमारे यहाँ साफ क्या देना चाहते हैं कि अगर उस स्कीम को यहाँ लागू किया जाता है, आरडीएस स्कीम को लाया जाता है, तो उससे एक निजीकरण का रास्ता जो है वो खुल जाता है और उससे जो उसमें जो शर्तें हैं उन शर्तों को हमने महसूस किया इससे पहले भी और आगे भी। हम इस बात को कह देना चाहते हैं जो उनकी शर्तें हैं उन शर्तों को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर वो पूरा नहीं होती है तो जो हमें ग्रांट भी वहां से आएगी वो भी लोन में कन्वर्ट हो जाती है। उसके साथ साथ जो स्मार्ट मीटरिंग के ऊपर हमें ग्रांट मिल रही है वो 360-70 रुपए का हमें वहां से पर मीटर का मिल रहा है और जो हमारा आज उसकी कॉस्ट पड़ रही है मार्केट में वो है 10,000 के लगभग और उसमें आने वाले समय में वो 10 साल के लिए पर कंज्यूमर 90 रुपए जो है वो हमें पर मंथ वहां देना है। तो वो हमारे हक में तो है ही नहीं, लेकिन कंज्यूमर के हक में भी ये स्कीम नहीं है। इसलिए स्मार्ट मीटरिंग की जो नीति लाई जा रही है उस पॉलिसी को यहीं बंद कर दिया जाए और वो जो दूसरा सरकार या जो प्रबंधक वर्ग जो एचपीसीएल को जनरेशन विंग को देने की बात की जा रही है उसको भी एचपीएस एम्प्लॉयज उसका विरोध करती है। उसका जो नुकसान है ये रहेगा कि जो हमारा पेंशनर है जो आज 29,000 से ऊपर हमारा पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है, 16,000 के बीच में हमारा कर्मचारी है, तो आने वाले समय में पेंशन और जो वेतन है उसका ही लगभग 200 करोड़ के लगभग जो है वो पर मंथ की हमारी वो लाइबिलिटी है, तो उसको देने में भी बिजली बोर्ड सक्षम नहीं होगा। इसलिए हम इसका जो है वो विरोध कर रहे हैं और इस तरह की कन्वेंशन के माध्यम से हम अपना जो मैसेज है वो यहाँ हिमाचल सरकार से और प्रबंधक वर्ग से निवेदन करना चाहेंगे। इसके साथ साथ जो हमारा ओपीएस का है, आज हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को बहाल कर दिया गया, लेकिन बिजली बोर्ड में उसको आज दिन तक जो है वो लागू नहीं किया गया और जो कटौती है उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसका वो अप्रैल में भी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को काटा गया है। हम आज इस कन्वेंशन के माध्यम से ये मांग करते हैं कि अतिशीघ्र वो जो कटौती है उसको बंद किया जाए और जो ओपीएस है उसको बहाल किया जाए और ऑप्शन की जो अपॉर्चुनिटी है वो बिजली बोर्ड में भी कर्मचारियों को दी जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहां मिली है। इनका 5,000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर,
फिर आप कहीं और क्यों जाए, जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स।